धनराज मिश्रा, बलराज मिश्रा दो भाई थे। एक भाई वहाँ पे मुसलमान हो गए थे, दिल्ली में मुगल फौज में थे वो, किसी बड़े अधिकारी के रूप में। वो जब यहाँ आए तो कहे भैया हम तो अब धर्म बदल ले तो हमारे बदे का निर्देश हो। जितने भी मुस्लिम शासक थे औरंगजेब तक, जिसको बड़ा धार्मिक कहा जाता है, तो किसी ने हज नहीं किया। तो किस किस्म के मुसलमान थे, सारी सुविधा होने के बाद भी हज नहीं किए। आप जब अपनी बड़कई हाँकते हैं तो कहते हैं कि मक्केश्वर महादेव हमारा है। अब वहीं का आया हुआ तो ये गैर भारतीय कैसे हो गया? ये तो उन आक्रांताओं ने अपने आप को कहा था कि हम अशराफ हैं, तो हम तो उनको कभी ऊंचा नहीं माने, हमने तो उन्हें आक्रांता माना है। कोई नाम इस्लामी नाम नहीं होता, अरबी नाम, तुर्की नाम, इंडियन नाम ये होता है। मुस्लिम माने दास, और वो दासिता सिवाय ईश्वर के और किसी की नहीं हो सकती। तो हमारी निगाह में सारे लोग मुस्लिम हैं। बगदाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिसमें कहा जाता है कि दुनिया की सारी किताबें जमा थी, हलाकू खान के आक्रमण में वो नष्ट कर दी गई, जला दी गई। सारे लोग शराब पीने वाले, सारे लोग नृशंस हत्या करने वाले, सारे लोग लूट करने वाले। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपका दोस्त संजय। हम इस समय जौनपुर में मौजूद हैं और हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान भी कर देगी और अविश्वसनीय सी भी लगेगी आज के मौजूदा हालातों में। ये मेरे पीछे एक बोर्ड देखिए आप, नाम ऊपर लिखा हुआ है लाल बहादुर दुबे मार्ग, डेहरी। डेहरी इस रास्ते से आप आगे जाएंगे तो डेहरी गांव मिलेगा, और नीचे एक नाम लिखा हुआ है नौशाद अहमद दुबे, जिला चेयरमैन है ये विशाल भारा संस्थान जौनपुर के। अब एक मुस्लिम नाम के आगे दुबे, आप थोड़ा सा चौंकेंगे। ये जो सड़क है इस तरफ, ये डेहरी गांव जा रही है, और यहाँ पर ही हम बात करेंगे नौशाद अहमद दुबे जी से। क्या वजह है जो उन्होंने अपने नाम के आगे दुबे लगाया, खासकर ऐसे माहौल में जब इस्लामिक कट्टरता बढ़ रही है। वो अपनी पहचान देश से, सनातन से अलग मानते हैं। तो हम गांव में चलेंगे और क्या इसके पीछे प्रेरणा रही, क्या ये किसी तरह की साजिश है, तमाम तरह के सवालों के जवाब हम नौशाद अहमद दुबे जी से लेंगे। हम इस समय जौनपुर के डेहरी गांव में मौजूद हैं। वो गांव जो पिछले दिनों चर्चा में रहा, जहां मुस्लिम समाज के कई सारे लोगों ने अपना जो सरनेम है वो दुबे कर लिया था। और हमारे साथ नौशाद अहमद दुबे जी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे क्या वजह है इस तरह के नाम जो हिंदू संस्कृति या हिंदू सभ्यता को दर्शाते हैं उसको लगाने का। नौशाद भाई नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दुबे सरनेम रखा आपने, ये कितने साल पहले रखा और क्यों रखा, ये हम जानना चाहेंगे। ये 3 साल पहले रखा, और इसके पीछे की कहानी है, मैं विशाल भारत संस्थान से जुड़ा, जो समाज में मतलब एक सामाजिक संस्था है जो समाज में भलाई, समाज की भलाई के लिए काम करे, विशेष तरीके से मुसलमानों और दलितों की भलाई के लिए। मतलब मुसलमानों और दलितों को शिक्षा से, रोजगार से और धर्म से जोड़ने का काम। अब मेरा फिर वही मतलब, धर्म से मतलब ये नहीं हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म, अपने धर्म से आप जुड़ के रहिए, धर्म से दूर मत जाइए। ये संस्था के जोड़ने का काम है। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों की आपस में बात, गुरु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत में, डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी, तो आपसी बातचीत में हमने कहा कि गुरुजी, एक गलती हमारे मुसलमानों से ये हुई कि जब उनका जो जिस जाति से मतलब कन्वर्जेशन हुआ था, अपनी जाति को उन्होंने वहीं दबा दिया। अब जो भी कारण उस समय का रहा हो, इसको रखना चाहिए था। इसको रखने से समाज में प्रेम व्यवहार बढ़ता। और उनको मैंने एक दो किस्से भी बताए, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आपस में चर्चा वर्चा हुई, उन्होंने कहा कि आप आगे आइए और अपने नाम से शुरू करिए। तो हमने उस अभियान को बढ़ाया, अपना नाम दुबे रख के। और इसी सिलसिले में जैसे हम लोग जब गए थे, एक बिस्वा गांव है, वहाँ पे हमने देखा, तो उससे काफ़ी मैं प्रभावित हुआ इस चीज़ के बारे में कि हमें अपना नाम रखना चाहिए। वहाँ पे बिस्वा एक गांव है, जो पंडित जी लोग हैं वहाँ पे, सुभाष मिश्रा मुख्य रूप से, उनका नंबर भी मेरे पास है। तो उन्होंने एक कहानी बताई
कि उनके बगल का जो गांव है छाँव, आदिल शेख जिस गांव से आते हैं, आदिल शेख विधायक सपा के, उस गांव का, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पूर्वजों का ही गांव है। यहाँ धनराज मिश्रा, बलराज मिश्रा 2 भाई थे, तो एक भाई वहाँ पे मुसलमान हो गए थे। तो वो जब आए अपने भाई के यहाँ गांव में, दिल्ली में मुगल फौज में थे वो, किसी बड़े अधिकारी के रूप में, तो वो जब यहाँ आए तो कहे कि भैया हम तो अब धर्म बदल ले तो हमारे बदे का निर्देश हो। तो उनके भाई ने कहा कि भाई हम आप एक ही पेट से पैदा हैं, तो आप जहाँ इच्छा करें, यहाँ अगर घर आप लेना चाहें तो घर ले लीजिए। जैसा आपने कहा कि भाई मुसलमान लोग ये खाते वो खाते, तो वो चीज़ उनके अंदर आई होगी कि हम लोग ब्राह्मण हैं, शाकाहारी हैं, ये मुसलमान हो गए तो इनको तो एक साथ तो नहीं रह सकते। तो छावनी जो थी वहाँ कहे कि या तो हम वहाँ चले जाएं या तो यहाँ आप रह लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक आप घरे रहिए, हम छावनी पर चले जाते हैं। तो उसी छावनी से उस गाँव का नाम छाँव पड़ा है। तो अब वहाँ पे मुसलमान जो परिवार था उसने ये देखा कि हमारे ब्राह्मण परिवार की एक महिला भीख मांगने लगी। ब्राह्मणों ने उसकी कोई मदद नहीं किया, ब्राह्मण बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं इस समय वहाँ पे हैं। तो उन मुस्लिम परिवारों ने उनकी मदद की, और जब तक वो जीवित थी तब तक खाना पीना, दवा, इलाज, कपड़ा लत्ता, सब चीज़ से। तो ये पंडित जी ने मुझे बात बताई। उसके बाद मैंने मुसलमानों से पूछा तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ ऐसा हुआ था, सही बात है ये। तो मुझे लगा कि अगर हमें ये पता रहे कि हम भी इसी उससे हैं और हमारा और सारा एक ही चीज़ है, तो विवाद ख़त्म होगा। तो उस जगह से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। तो गुरु जी को भी बताया इस बात को, तो गुरु जी ने कहा नहीं, इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए। तभी से हमने लगाया और लोगों को कहना भी शुरू किया कि भाई आप लोग लगाइए, इससे समाज में समरसता आएगी, प्रेम बढ़ेगा। आपके कहने से कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने लगाया है और कुछ लोग मतलब इतना आगे आके नहीं लगा रहे, मान रहे हैं कि हाँ हम हैं। परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। आएगा। अभी जो विरोध होता है उस विरोध को लोगों तक समझा बुझा के, जब तक उनके दिमाग में नहीं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको ना अपनाया जाए, तो मानेंगे। जैसे बहुत सारी भ्रांतियां थी, पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, बैंकों में पैसा नहीं डालते थे, लड़कियों को पढ़ने नहीं जाने देते थे, तो वो सारी चीज़ें दूर हो रही धीरे धीरे। इस पे हाँ बिल्कुल था। इस गांव में लड़की को पढ़ने का प्रचलन भी मैंने डाला। आज देखिए इसी गांव से लड़की MBBS कर रही है, हमारी खुद की बच्ची है, LLM की है, MSc की है। आज जो है जहाँ देखिए कॉलेजों में लड़कियां पढ़ रही हैं, बड़ी खुशी होती है। भाई साहब, हाल में अभी 2 दिन 3 दिन पुराना ही मामला है कि 4 बच्चियां, जौनपुर की घटना है, पेपर देने गए, एग्ज़ाम देने, और हिजाब उतरवाने को कहा गया उनसे, वो वापस आ गई। ये जो मेंटलिटी, क्योंकि सिर्फ 4 बच्चियां तो नहीं होंगी मुस्लिम समाज से, बाकी लोग गए, वो 4 नहीं गई। क्या एक नया आंदोलन खड़ा करने का प्लान था कट्टरपंथियों द्वारा, या बुर्का इतना ज़रूरी, शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है? इस घटना को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई जैसे कहा जाता है कि जैसे ईरान में है कि भाई आप हिजाब लगाइए तभी आ सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी जाता है उस जगह पे वो लगा के ही जाता है। अगर प्रशासन ने ये कहा कि बेटा ये हिजाब उतार दो, तो हिजाब उतारना उतना अपराध कोई नहीं है। आपका मकसद था शिक्षा हासिल करना, आप शिक्षा हासिल किए होते। हिजाब उतना वो नहीं था कि उसको, हिजाब का भी दायरा होता, आप उतने दायरे में रह लिए होते। अगर आप बहुत उस रूप में मानते हैं तो उतना आप दायरे को अपना लिए होते। चेहरा ही खुलवाए थे, ये तो नहीं कह रहे थे कि आप अपना दुपट्टा दुपट्टा फेंक दीजिए, ऐसा तो नहीं कहे होंगे। हिजाब उतारने वाला तो कोई वैसी चीज़ नहीं थी जिस पे एतराज़ किया जाएगा। लेकिन ये वही है, ये घटना है ना कि मतलब एक पेपर छोड़ दिया तो साल तो बर्बाद हो गया ना उनका, सिर्फ जरा सी जिद में। कट्टरपंथ इसको ही तो बोलते हैं। नहीं, उसको हम दूसरा रूप भी दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कन्फर्म पता होता है कि हम फेल ही हो जाएंगे, तो अच्छा माध्यम उनको चाहिए, तो ये बहाना भी हो सकता है वो। तो हमारे भी पूर्वजों ने अपना धर्म बदला। लाल बहादुर दुबे जी ने, धर्म से हम मुसलमान हैं लेकिन हमारी जातीयता आज भी ब्राह्मण है और हम दुबे हैं। लेकिन इस्लाम में तो जातियाँ अलग हैं ना, हिंदू धर्म में जातियाँ अलग हैं, इस्लाम में जातियाँ अलग हैं। तो इस्लाम में कोई भी जाति आप स्वीकार नहीं कर पाए। ठीक ठीक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाम की कौन सी जातियाँ जरा आप मुझे बता दीजिए। बहुत सारी जातियाँ वैसे उसमें, जैसे अब जातियाँ तो छोड़ दीजिए, जैसे तो अशरफ, अजलाफ, यही बहुत चर्चा में रहता है। पसमानदा, अशराफ का मतलब हो गया ऊंचे, हाँ, और अनजाल का मतलब हो गया नीचे, जो आपने बताया। पसमानदा का मतलब पीछे, यानी पिछड़े हुए लोग। तो ये तो उन आक्रांताओं ने अपने आप को कहा था कि हम अशराफ हैं। तो
उससे मुझे क्या लेना देना, वो जात ही नहीं है बल्कि अपने आप को ऊंचा उन्होंने दिखाया था कि हम ऊंचे हैं। तो हम तो उनको कभी ऊंचा नहीं माने, हमने तो उन्हें आक्रांता माना है। और हमारी जो जाति है वो हमारे पूर्वजों से ही आएगी, दूसरे कहीं आने से तो आएगी नहीं। जैसे हम आपको एक मिसाल और देंगे उसमें कि अभी हमारा जो आम है भारत से यूरोप में जाके वो क्या बन जाता है, मैंगो। लेकिन अगर वो दशहरी जाएगा तो वो दशहरी मैंगो ही रहेगा, उसकी जाति दशहरी खत्म नहीं हुई। वो अरब में जाएगा तो अम्बा कहलाएगा भले, लेकिन अम्बा वो जब उसकी जाति रहेगी तो वो दशहरी ही रहेगी। उसी तरीके से हम धर्म बदले हैं, हम क्रिश्चियन होते तब भी हम ब्राह्मण होते, हम जैन होते या सिख होते तब भी हम ब्राह्मण होते। हमारी जाति तो नहीं बदल सकती, हम कुछ भी बदलते रहेंगे, जाति तो वही रहेगी। तो ये जो आपने जैसे जाति रखी, बेसिकली जिसको आप जाति कह रहे हैं, इसको हम संस्कृति मान सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक धर्म और एक संस्कृति। आप दुनिया भर में देखें, जहाँ भी इस्लाम गया अरब से निकलकर, वहाँ पर लोगों ने धर्म बदला लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। जैसे आपने दुबे सरनेम अपनाया तो आपने संस्कृति अपनी अपनाई फिर से। धर्म आपका इस्लाम है लेकिन संस्कृति आपकी सनातनी है। ये जो भारत में है कल्चर के लोग, मतलब जैसे उर्दू नाम लिखते हैं तो उर्दू तो भारत की भाषा है, धीरे धीरे कल्चर आ रहा है अरबी में नाम लिखने का, है ना। और जो अपने आप को मतलब हिंदुओं से, इस देश की संस्कृति से बिल्कुल कटा हुआ मानते हैं, ये विचारधारा है, ये हानिकारक है इस देश के अंदर। इसके बारे में आपका क्या अब विचार है? मैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ के कहना चाहूँगा। जो आपने कहा भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, बहुत अच्छी बात हुई आपने कहा। हमें अपने भारतीय नामों का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। नाम से कोई ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जैसे एक आम प्रचलन है कि ये इस्लामी नाम है, कोई नाम इस्लामी नाम नहीं होता। अरबी नाम, तुर्की नाम, इंडियन नाम ये होता है। जैसे इस्लाम को अगर आप कहते हैं भी 1400 साल पहले, मैं नहीं मानता हूँ। इस्लाम भी उसी तरीके से, धर्म का मतलब है ये हुआ कि धर्म ईश्वर द्वारा लाया गया है और जब से मानव जाति उत्पत्ति हुई तब से धर्म है। मैं धर्म को इसी रूप में मानता हूँ। इसलिए अब वहाँ मोहम्मद साहब से पहले जो नाम थे वो अरबी नाम ही थे, जैसे उमर, अब्दुल्ला, अली, उस्मान, ये सारे उनके अनुयायी बनने के बाद कोई अलग से नाम नहीं रखे हैं। और उस समय भी जो हाँ मूर्ति पूजक थे उनके ऐसे ही नाम थे। और आज भी अरब में जो क्रिश्चियन हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके ऐसे ही नाम है, तो वो उनका कल्चर है। तो हमें अपने कल्चर के अनुसार अपना नाम रखना चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, इसका तो समर्थन होना चाहिए। अगर आप संस्कृति, जिस देश में आप रहते हैं उस देश की अब संस्कृति जैसे अपनाने में क्या बुराई है? फारसियों ने अपने नाम अपने हिसाब से रखे, तुर्कियों ने अपने हिसाब से रखे। आज भी देखिए इंडोनेशिया वगैरह में उनका, जैसे मेघावती, मेघावती धर्म से मुसलमान है और नाम मेघावती उनका कल्चर का है। तो कौन सी दिक्कत। महातीर मोहम्मद, उनका नाम महातीर है और धर्म से वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें भी उस चीज़ को अपनाना चाहिए। इससे हमारी जो आपस का प्रेम भाव सब बढ़ेगा, जिससे देश तरक्की करेगा। किसी देश में जब टकराव रहेगा तो वो तरक्की नहीं करेगा। तो इन चीज़ों पे जो टकराव की चीज़ें हैं उसे हमें बचना चाहिए। कितने लोगों ने मतलब यहाँ पर अपना सरनेम चेंज किया है और आपने रीजन नहीं बताया कि क्या रीजन था? देखिए रीजन तो जितने भी लोगों का है, मतलब ये तो सारे लोग जानते हैं कि हम कन्वर्टेड हैं और इस जात से कन्वर्ट हैं। वो अभी चूंकि हमने जब चेंज किया तो उस पर सामाजिक विरोध हुआ था, जिसके डर से लोग उस चीज़ को इस तरीके से खुल के नहीं अपनाना चाह रहे। बाकी मानने को तो पूरा गाँव मान रहा है कि हम ऐसे हैं और हम लोग उसी की मुहिम चलाए हुए हैं कि हम अपनी जो जड़ है उस जड़ को पकड़ें और उस जड़ को ही माने कि ये हमारी जड़ है, हम कहीं बाहर से नहीं आए। आपके जो परदादा थे उनके नाम से आपने 8वीं पीढ़ी। 8वीं पीढ़ी पे क्या नाम था उनका? लाल बहादुर दुबे थे, जो इस्लाम लाने के बाद अपना नाम लाल मोहम्मद रख दिए थे, लेकिन उनका लाल बहादुर ही लोग तब भी कहा करते थे। तो आप ये मानते हैं मतलब ये कि पूरा का पूरा गांव ही जो है ब्राह्मणों क्षत्रियों का रहा पूरा है? गांव, हाँ, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और भी जात के लोग कन्वर्टेड हैं यहाँ पे। हाँ, तो अगर अपने पूर्वजों की जड़ों की ओर लौट रहे हैं तो विरोध किस चीज़ का है, मतलब क्या है विरोध, थोड़ा सा बता देंगे? विरोध तो परिवार में भी होता है कि आप खेत के में कुछ और बोना चाहते हैं, वो कुछ और बोना चाहते हैं। इसी किस्म का अनभिज्ञता का, ना जानकारी का विरोध है। उनको समझाया जाएगा, वो चीज़ समझेंगे और मानेंगे उसको। अच्छा, एक और चीज़ जैसे हम मतलब जैसे चूँकि आप
जड़ों से जुड़ रहे हैं, तो अगर सनातन की बात करें तो सनातन में शिक्षा को बड़ा जो प्रमुखता दी गई है। हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे शुरू से ही, जो आक्रांता है उन्होंने लाइब्रेरियाँ जलाई, पुस्तकालय जलाए, विद्यालय जलाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो बेस था हमारा वो शिक्षा रही है। इस्लाम में शिक्षा का बड़ा अभाव है, आप तो खुद ही इस चीज़ को महसूस करते होंगे। शिक्षा का महत्व तो हर जगह है, धर्म के साथ शिक्षा जुड़ी हुई है। जैसे इस्लाम में भी ये चीज़ कहा गया है कि तलबुल इल्म फरीदता अला कुल्ल मुस्लिम, कि ज्ञान की प्राप्ति हर मुस्लिम का कर्तव्य। अब यहाँ एक चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहूँ, मुस्लिम का शब्द लाने से लोग तुरंत कहते इस्लाम के फॉलोअर। मुस्लिम मेरी निगाह में आप भी, मुस्लिम माने दास, और वो दासिता सिवाय ईश्वर के और किसी की नहीं हो सकती। तो हमारी निगाह में सारे लोग मुस्लिम हैं। अब जैसे, और अगर आप उसी को पलट के कहते हैं कि हमारी निगाह में सारे हिंदू, तो मुझे अपने को हिंदू कहने में भी कोई दिक्कत नहीं। ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। भगवान के नाम अनेक है, तो किसी नाम को लेने, अब जैसे इलाह अरबी का शब्द है, इलाह माने पूजनी, तो जिसकी पूजा होती वही अल्लाह है, वही इलाह है। लेकिन समस्या तब आती है ना जब हम जैसे हैं, हम ये नहीं कहेंगे ना कि हमारे जो शिव हैं वही पूजनीय है, बाकी कोई पूजनीय नहीं। ये दिक्कत आती है ना। ये तो देखिए, अब यहाँ पे जो विवाद है, अब जैसे इलाह या ईश्वर का एक कल्पना है कि वो अजन्मा है, उसका नाश नहीं होना है, उस हिसाब से अपने को, अब जैसे आपने कहा ना कि ऐसे, तो ठीक है आप करिए, उसका विरोध काम तो कोई भी धर्म नहीं कहता है। कोई भी धर्म, जितने भी धर्म मान्यता के अंदर है, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप इसका विरोध करिए। वैसे यहाँ भी नहीं है कि आप अपने ढंग से करिए, हम अपने ढंग से करते हैं, या हमारी मान्यता हम अपना कर रहे हैं, आप उसको दूसरे ढंग समझ रहे करिए। आप जिस दिन हमारे ढंग से समझ जाएंगे, हमारे ढंग से करेंगे, हम आपके ढंग से समझ जाएंगे, हम आपके ढंग से करेंगे। ये विवाद की तो वही नहीं है, जगह नहीं है। खींचतान होती है वो इन्हीं वजह से होती है। हाँ, उस चीज़ को समझना और समझाना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नफरत करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को विरोध करना चाहिए कि यही सही है, आओ इसी को मानो। भाई अगर ठीक है मान लेंगे, हो सकता है कल हम मान लें आपकी, हो सकता है कल आप मान लें हमारे ढंग की। हर जगह तो वही चीज़ है ना। जैसे वेदों में भी है कि ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है। तो अब अनेक ढंग से हो रही है ना पूजा। हिंदू धर्म में ही पता चला कोई मूर्ति पूजा का कोई नहीं मान रहा है ना। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। अभी इस्लाम में पता चला कि आज 72-73 फिरके बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे का विरोध हुआ तब तो हुआ है। ये नहीं है कि अकेला विरोध है, विरोध तो अपने धर्मों के अंदर है, घर के अंदर ही होता है। हाँ घर के अंदर होता है। अब सर सैयद अहमद खान साहब जब आए तो वो तो एक समाज सुधारक थे ना, उनको भी काफिर कहा गया। जैसे आम हिंदुओं को एक वो रहती है कि मुसलमानों में काफिर कहते हैं, तो भैया मुसलमान नहीं कहते, कुछ नाजानकार लोग कहते हैं। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। क्या आप भगवान का इनकार करते हैं? आप ईश्वर का इनकार कर रहे हैं? आप तो मान रहे हैं किसी रूप, तो आप काफिर कैसे हो गए? बरेलवी अहले हदीस को बोलते हैं कोई भी, हाँ तो वहाँ तो भाई एक देवबंदी बरेलवी को बोल रहे हैं, बरेलवी देवबंदी को बोल रहे हैं, एक दूसरे को काफिर बोल रहे हैं। तो जहाँ अपने में एक दूसरे को काफिर बोल रहे हैं तो वहाँ अच्छा, दूसरी एक चीज़ आपने जो कहा कि आक्रांताओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया, बर्बाद किया, तो भैया ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं हुआ है। बगदाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिसमें कहा जाता है कि दुनिया की सारी किताबें जमा थी, हलाकू खान के आक्रमण में वो नष्ट कर दी गई, जला दी गई। और कहा जाता है कि वहाँ का जो दरिया है फुरात या क्या नाम है उसका पानी, दजला फुरात, वो उसका पानी काला हो गया था लाइब्रेरियों को उससे। तो आक्रांता जहाँ भी गए उन्होंने नष्ट करने का काम किया है। वो किसी भी रूप में रहे हों, उनको धर्म के रूप में तो देखना नहीं चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि राजे रजवाड़ों को धर्म के आड़ में बैठने ही नहीं देना चाहिए। वो राजे रजवाड़े थे, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए सब कुछ काम किए, किसी धर्म के लिए नहीं। लेकिन ये है ना चीज़ें कि बहुत सारे लोग हैं जो उनको अपना हीरो मानते हैं, औरंगजेब को, बाबर को। ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसे गजनवी को कहा जाता है, अब इसमें दोनों तरह के इतिहासकार जो हैं उन्होंने गलतियां की हैं। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी उसे मुसलमान शासन या इस्लामी शासन कहा है, हिंदू इतिहासकारों ने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाया है, जबकि वो ना तो इस्लाम बढ़ाने यहाँ आए, ना तो इस्लाम के लिए कोई काम किए। आप गहरे उनका जब अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सारे लोग शराब पीने वाले, सारे लोग नृशंस हत्या करने वाले, सारे लोग लूट करने वाले। और एक जैसे प्रसिद्धि गजनवी की है मंदिर तोड़ना। मंदिर तोड़ना तो सिर्फ बहाना था, लूटना था। अगर सिर्फ मंदिर तोड़ना होता तो गजनी से भारत तक आने में हजारों मंदिरें पड़ी थी, कोई नहीं तोड़ा।
और अपने आप को मूर्ति भंजक भी कहता, खुद ही कहता है कि हम मूर्ति भंजक हैं, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाले हैं। तो उतनी मूर्तियां थी, नहीं तोड़ा। यहाँ पे आके गुजरात में लूटने के लिए, चूंकि करोड़ों टन सोना यहाँ से लेके गया, तो उसका उद्देश्य वही था। और मैं तो देखा हूँ कि जितने भी मुस्लिम शासक थे, औरंगजेब तक, जिसको बड़ा धार्मिक कहा जाता है, किसी ने हज नहीं किया, जबकि एक मूल वो होता है हज करना मुसलमानों का, 5 स्तंभ में एक स्तंभ हज करना इस्लाम का। तो किसी ने हज नहीं किया। तो किस किस्म के मुसलमान थे, सारी सुविधा होने के बाद भी हज नहीं किए? यहीं से आप समझ लीजिए। और इन लोगों को इस देश में बड़ी आबादी इस मुसलमानों की हीरो मानती है। हमारे हीरो ये कभी नहीं हैं, और ना तो इनको हीरो मानना चाहिए, क्योंकि हमारे हीरो भी हमारे अपनों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आप हीरो मान सकते हैं। अबुल कलाम साहब थे, जी वो जी। हमारे हीरो हैं। अरे अबुल कलाम साहब थे, खान अब्दुल गफ्फार साहब थे, और मौलाना अब्दुल कलाम साहब थे, हाँ, वीर अब्दुल हमीद, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप अपना हीरो मान सकते हैं। अब जैसे मैं अभी पिछले दिनों गया था दिल्ली, जामिया मिलिया में मेजर उस्मान की कब्र देखी, बड़ी बुरी हालत में थी। तो इसके लिए सरकारों का भी ये रवैया है कि ध्यान नहीं देते, और जो मुस्लिम समाज जो मतलब मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रों के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ता है, जो इस्लाम के नाम पर खुद को गर्वित महसूस करते हैं, वो उन फौजी को जिसने देश के लिए जान दी उसको सम्मान नहीं दे पा रहे। वो भी एक यूनिवर्सिटी जो इस्लाम से ही रिलेटेड है, इस्लामिक जिसका नाम है, जहाँ प्रोफेसर इस्लामिक हैं, स्टूडेंट इस्लामिक हैं। तो ये जो विचारधारा है, कहीं जो देश के लिए कुर्बान हुए उनको हीरो नहीं मानना है, ये घातक है देश के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर शिक्षा का होना अनिवार्य है। जब आप शिक्षित रहेंगे तब चीज़ जान पाएंगे, और जब आपका दिमाग खाली रहेगा तो जो जैसे चाहेगा वहाँ पे भर देगा। अब कहीं इतिहास से तो हीरो नहीं साबित होते ये लोग, जिनको हम आक्रांता कहते हैं। तो इनको हीरो कौन कहता है? अब जैसे हम बैठे हैं 10 लोग 20 लोग, तो वहाँ पे मनगढ़ंत इतिहास से वो हीरो बनाए जाते हैं। तो उससे तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को, और ख़त्म होती जा रही है। कुछ तो ऐसे भी होता है, जैसे एक दूसरे के रिएक्शन में पता चला कि समाज के कुछ लोग उनको गाली दे रहे हैं, तो उनके रिएक्शन में ये खड़े हो जाते हैं, वो हमारे हीरो। यहाँ भी ऐसा भी होता है। अब जैसे उदाहरण दे देना, आपका ही कैसे, आपने अगर दुबे सरनेम लगा लिया तो लोग अपेक्षा करेंगे कि आप घर वापसी कर लें पूरी, ये अलतकिया बताएंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे लोग। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं? नहीं, देखा, अलतकिया तो मैं जानता ही नहीं, आपने ये नया शब्द मेरे लिए लाया है। अलतकिया क्या होता है? एक्चुअली में बोलते हैं, इस्लाम में एक चीज़ है कि अपना बन के, मतलब जिसे ओवर एक्टिंग बोल सकते हैं, या पर्दे में रह के, जैसे हम मंदिर चले जाएं, आप जैसे मंदिर चले जाएं, तो ये दो तरह से होगा। एक तो आपकी वास्तव में आस्था होगी उसके प्रति, एक आप इसलिए होंगे कि आप अभी कमज़ोर हैं और आप जो है इनके घनिष्ठ हो जाएं, फिर आबादी बढ़ने पर इनको कर लें। आप समझ गए ना आपकी बात? हाँ। उसको इस्लाम में मुनाफिक कहा गया है। जो मन के अंदर कुछ चीज़ रख के आपको धोखा दे, उसको मुनाफिक कहा जाता है। और ये एक तरीके की गाली है। मुनाफिक कहने का मतलब कि पहले भी जैसे हम अपने मन में रखे हुए हैं आपको गाली देने का, और आप मिले अरे भैया बहुत अच्छा, तो ये इसको मुनाफिक होना कहते हैं। तो ये तो अपने आप में गाली है। अगर अलतकिया उसी को कहेंगे। उसके अलावा तो मैं नहीं जानता हूँ कि उसके अलावा मैं नहीं जानता हूँ कि इस्लाम में कोई अलतकिया नाम की चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ा सा पूछूंगा। जैसे चूँकि जैसे आप ब्राह्मण, जड़ आपकी अगर देखें तो ब्राह्मणों से आ रही है, वहाँ से आप कन्वर्टेड हुए हैं। जो ब्राह्मण कल्चर है हिंदुइज्म का, खासकर अपने उत्तर भारत में, यूपी साइड, शाकाहार को बढ़ावा बहुत देता है। और इस्लाम में तो जो है कुर्बानी तो जायज़ है, हालांकि बलि हिंदू धर्म में भी है, लेकिन जो ब्राह्मण परंपरा है वो शाकाहार की मैं आपको कहने जा रहा था। इसको कैसे फॉलो करेंगे आप? देखिए, बलि तो दी जाती है भाई, हाँ, और हमारे यहाँ भी दी जाती है, कोई दो राय नहीं। और मैं उसको यूँ देखता हूँ कि हर किसी का प्रकृति ने आहार बनाया हुआ है, और हर जगह की अनुकूल। अब जैसे हमारे यहाँ की जो देसी गाय मानी जाती हैं, गंगा तीरी है। अब यही देसी गाय हरियाणा में जाके हरियाणी में हो जाती है, पंजाब में जाके साहिवाल हो जाती है, गुजरात में जाके गिर हो जाती है। तो हम तो अपने को देखते हैं भाई, हमारी एक बेटी है और ये मेसी की है, वो अंडा भी नहीं हमारे घर में खाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई नहीं खाता है, खाते हैं लोग, लेकिन उतना ही खाते हैं कि जिसको एक हंसी मजाक की भाषा में कहते हैं शाकाहारी 8 प्रकार के होते हैं,
कि जो बुध शुक्र का त्योहार को ना खाए, तो मतलब एक मजाक। तो हमारे घर में भी खाया जाता है, सही बात है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल त्याग दिया गया है, लेकिन उतना ही है कि जितना। तो क्या ये कहीं मतलब आपस में जब सदस्य सब बैठते हैं तो बनती है प्लानिंग कि धीरे धीरे बढ़ना है शाकाहार की? शाकाहार वैसे तो हमारे घर में बनता नहीं, लगभग नहीं बनता है। अभी देखिए राजधर्म हमारे यहाँ 2 साल 2.5 साल से हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, आप इनसे भी पूछ लीजिए। हमारे घर दूध दही घी अच्छा, नॉनवेज कम सब्जी, बनता है? हाँ मतलब बनता है नॉनवेज, वही जैसा आपने कहा बली वाला, तो इस किस्म से या कोई परोजन हो गया तो उसमें होता है। बाकी जनरली हमारे यहाँ नहीं है बनता, और ये कोई दबाव नहीं है, ये एक मतलब परंपरागत चला आया है। अब हमसे आप पूछेंगे कई महीनों हो जाता है, कोई आ गया कोई बात हो गई, ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं खाते हैं, नहीं वो खाते तो हैं। पॉसिबल ही नहीं। वही हमने पूछा मतलब कि क्या ये है मन में कहीं से विचार कि चूंकि सरनेम ब्राह्मण रख लिया, परिवार आपका ब्राह्मणों से तो आता हम है। समझते हैं कि ये भी जिन्सगत ही होता है, हाँ। क्योंकि हमारी बच्ची को तो कोई कभी नहीं कहा कि तुम मत खाओ, वो नहीं खाती बिल्कुल। आज मतलब अपने अपने यहाँ घर में भी वो अपना थरिया लोटा बर्तन सब अलग की हुई है, जबकि हमारे घर में नहीं है, तमाम खाया जाता है उसके बाद भी। तो ये भी जीन्स में ही होता है। अच्छा, थोड़ा पर्सनल पूछ लेंगे, मंदिर वगैरह आप लोग चले जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं? देखिए मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मानता हूँ जिस मंदिर में मूर्ति नहीं है वो मस्जिद है, और जिस मस्जिद में मूर्ति है वो मंदिर है, बस इतना ही अंतर मैं जानता हूँ। हम जब गांव में एंटर किए तो दूर से ही बड़े बड़े ऊंची ऊंची हवेलियां टाइप दिखी। तो आमतौर पर जो सवर्णों के, बेसिकली क्षत्रियों ब्राह्मणों के होते हैं वहाँ तो दिखते हैं, लेकिन इतने नहीं। यहाँ मुसलमानों के घर भी ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं। अच्छा, ऊंचा होना तो चलिए एक है कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है तो कोई बड़ी बात नहीं। जो घर बने हुए हैं उनमें इस्लामिक पुट नहीं दिखता। उर्दू में नाम लिखे हुए हैं कहीं कहीं, लेकिन जैसे एक होता है ना कि इस्लामिक, आप गांव में जाएं तो एक हरा रंग होता है, ऊपर झंडा लगा होता है हरा, वो दूर से ही दिखता है कि ये किस कल्चर का है रहने वाला, इस परिवार का। वो नहीं दिखा यहाँ। आप बड़ा मुश्किल है पहचानना कि ये हिंदुओं का घर है, ब्राह्मणों का घर है। घर है वही पुराना कल्चर, इसकी क्या वजह? ये सही कह रहे हैं आप, इसमें मतलब अंतर्मन का जो कल्चर है वो चला आया है। जैसे आप देखेंगे वास्तु के अनुसार, वास्तु किसी से पूछेंगे पूरे गांव में कोई नहीं जानता, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा उठना बैठना है, और वैसे भी आजकल के ज़माने में यूट्यूब और व्हाट्सएप के ज़रिए लोग जान गए। हमारा देखिए द्वार निकलना किस तरफ है, इस तरफ आप देखेंगे पूरब, उस तरफ कहाँ है उत्तर, तो इन दिशा में हमारी द्वार, और ज़्यादातर घरों की ये बनी हुई है। ये पुश्तैनी नहीं चला आया है, ना जानते हुए भी अंतर मन में जो चीज़ बैठी हो। सबके दरवाजे पे आप नीम का पेड़ देखेंगे, तो ये वही अंतर मन में जो चला आया है, मतलब कोई बताता नहीं है लेकिन वो करते चले जा डीएनए तो वही है ना आपका, सब लोगों का, तो उसी रहे हिसाब हैं, से बस तो ये वैसे ही चला जा रहा है। मतलब धर्म बदल गया, कल्चर नहीं बदल पा रहा है, डीएनए वही चला रहा है। अरे अगर वो नहीं होता तो आज हमारे यहाँ जो होता है, जैसे दुल्हन का लिबास लाल ही रंग होता है, तो ये भारतीय कल्चर था। अरबों में और क्रिश्चियनों में आप देखते हैं यूरोपियन कल्चर में सफ़ेद लिबास होता है उनका, तो वो तो कहाँ ख़त्म नहीं हो पाएगा ना। ये जो रास्ता था जहाँ से हम लोग आए गांव की तरफ, इसका पहले डेहरी मोड़ था, डेहरी मोड़ था, अब उसका नाम बदल के आपके जो है। लाल बहादुर दुबे हमारे पूर्वज हाँ, दादाजी। तो ये किस तरह से मतलब आम सहमति बन गई इस पर, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है किसी भी मार्ग का नाम बदलने की? तो हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जी से अनुरोध किया गया, उन्होंने प्रक्रिया पूरी की, करे उसको, और उसका नाम चेंज करके उस नाम पे रखा। बल्कि वो तो मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि एक सड़क जो आई है काली वाली, वो झमका एक गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, उस गांव से जाके जोड़ दिया जाए उसको। अच्छा, तो आपके मतलब इस्लाम में, मुसलमानों में तो चलिए ठीक है, मान लिया थोड़ा ऑब्जेक्शन होगा। बाकी जो और गांव में जो ब्राह्मण है बेसिकली, उनको एतराज़ नहीं है कि आप उनका सरनेम यूज कर ले रहे हैं? दोनों प्रकार के लोग मिले हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं कि अरे कोनो चालाकी हो, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं कि वही जो हमने हाल तक जिक्र किया था, ये लगभग वही चीज़। कुछ लोग ऐसे मिले कि भाई स्वागत है, कुछ लोग मतलब तरह तरह के किसी ने आपसे नहीं कहा कि भैया आना है तो पूरी तरह आ जाइए? नहीं, ऐसे बेसिकली तो हम हंसी मजाक में, हमारे जो मित्र लोग हैं जो हमारे साथ जिनका उसना, तो पहले से ही ये चीज़ कहते चले आए। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भैया मैं तो अपनी ही जगह भी, मैं कहाँ का मतलब कोई जगह छोड़ा हूँ कि वहाँ चला हूँ, मैं जहाँ था बदली केवल। पूजा पद्धति ये बताइए कि वेदों के अनुसार निराकार ब्रह्म की उपासना, बिल्कुल। कोई मूर्ति की उपासना कर रहा है, फिर कोई जैन बना उन्हीं में से, कोई बौद्ध बना उन्हीं में से, तो है तो सब वही, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। मेरा उनको जवाब है,
आप जब अपनी बड़कई हाँकते हैं तो कहते हैं कि मक्केश्वर महादेव हमारा है। एग्जैक्टली। तो मक्केश्वर महादेव तक आप पहुँचे तब तो हमारा है। अब वहीं का आया हुआ तो ये गैर भारतीय कैसे हो गया, हिंदुस्तान के बाहर का कैसे हो गया? जब इसको शिव के इसको ही भी आया है तो आपको इसको भी आपको हिंदुस्तान के अंदर का ही धर्म मानना होगा। अरे भाई, जो वहाँ पे जहाँ पे काबा बना हुआ है आज, वहाँ पर जो मूर्तियाँ थी हुबल देवता की, उनको तो जो है वो मंदिर के संरक्षक पैगंबर साहब के दादा ही थे। उस समय वहाँ पे मतलब सैकड़ों की संख्या में मूर्तियाँ थीं। उनमें जो सबसे प्रमुख थे वो हुबल देवता थे, हुबल को ही शिव माना जाता है। मुझे तो नहीं पता नाम। हाँ, लात उज़्ज़ा का नाम कुरान में उनकी आया है। बेटियां थी लात वगैरह, हुबल की बेटियां मानी हाँ, जाती लात उज़्ज़ा का नाम कुरान में आया है, बाकी लोगों का तो नहीं पता क्योंकि मैं उस पर कोई अध्ययन नहीं किया हैं। हूँ। हाँ, मैंने किया है एक्चुअली में। हुबल जो प्रमुख देवता थे वहाँ, और जो उनकी बेटियां थी दो, लात और उज्जा। देखिए, जब आप गहरे से अध्ययन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक जैसी ही मिलेंगी। जैसे आदम कहा जाता मुसलमानों में प्रथम व्यक्ति, और जब उसका आप अध्ययन करेंगे तो आदि मानव, आदिम वहीं से शुरू हुआ है, यानी आदि यानी सबसे पहले का मनुष्य, सबसे पहला मनुष्य। तो खाली भाषा का अंतर है जिसका विवाद है ये। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ नौशाद अहमद दुबे जी थे, जिन्होंने गर्व से भारतीय संस्कृति को अपनाया है, अपनी जड़ों की ओर लौटे हैं। और उनका साफ साफ ये कहना है कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो भारतीय है। हम भी भारतीय हैं, और हमारे पिता जो थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी जड़ें हिंदू धर्म से ही जुड़ी थी। और औरंगजेब, बाबर जैसे लोगों को वो अपना हीरो नहीं मानते, आक्रांता ही मानते हैं, जिन्होंने इस देश में जबरन धर्म परिवर्तन किए, पुस्तकालय जलाए। तो जौनपुर के डेहरी गांव से ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी। ऐसी ही किसी और कहानी को लेकर हम एक बार फिर आपके सामने आएंगे। और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही शानदार खबरों के लिए। नमस्कार।